Dear student of class enter, Assalamu alaikum. Today my topic is uses of sodium sodium carbonate. This topic is related with chapter number 3 on page number 34. So we define the uses of sodium carbonate. In previous topic we study about the ammonia solid process, how industry preparation of sodium carbonate and sodium bicarbonate. We use ammonia solid process for the manufacturing of sodium bicarbonate and sodium carbonate. Here the usage of sodium carbonate. There are three main uses of sodium carbonate. One usage is for the manufacturing of water glass. First uses of sodium carbonate for manufacturing of water glass. पहला जो इसका यूज है वाटर ग्लास को बनाने के लिहाज से या ग्लास को बनाने के लिहाज से हम इसको यूज़ करते हैं। वाटर ग्लास को बनाने में या सिंपल नॉर्मल ग्लास बनाने के लिहाज से हम इसको यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला सोडियम सिलिकेट। जब सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट का रिएक्ट करते हैं सैंड के साथ, देते हैं हाई टेम्परेचर देने के बाद ये चेंज हो जाता है सोडियम सिलिकेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है, वाटर में हो जाता है। ये जो मैं पहले लिक्विड में उसको हम कूल करते हैं तो ये चेंज हो जाता है सॉल्ट में। ये कहा जाता है वाटर ग्लास। माना आप ऐसे कह सकते हो कि इनिशियली गिलास को बनाने के लिहाज से वी यूज़ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग द वाटर ग्लास या सिंपली ग्लास। सोडियम कार्बोनेट का जब रिएक्शन कराओगे रेती के साथ, फिर हाई टेम्परेचर दोगे तो यहाँ से एक लिक्विड वाला पहले मटेरियल मिलेगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो जो ये लिक्विड मटेरियल इसको जब कूल करेंगे तो ये बाद में गिलास की तरह कलरलेस की तरह ये गिलास बन जाएगा, जो आप शीशे का गिलास या गिलास सिंपली कहते हैं हम। तो ये क्या होता है, इसकी नेचर ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये इतना हार्ड नहीं होता है। इसको हार्ड बनाने के लिहाज से और डिफरेंट जो है ना प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं। अब ये इसको कहा जाता है अगर हम ऑर्डिनरी गिलास बनाना चाह रहे हैं, ये होता है हमारा ऑर्डिनरी सोडा गिलास। इसको अदर कहते हैं ऑर्डिनरी सोडा गिलास। तो ऑर्डिनरी सोडा ग्लास क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की वजह से इनको यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके लिहाज से और भी है। अच्छा, एक ऑर्डिनरी के लिहाज से अब दूसरा प्रोसेस भी ये होता है। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सिलिका एंड एज वेल एज कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों को जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ से एक ऑर्डिनरी सोडा गिलास जो ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड गिलास मिल जाता है इसके रिएक्शन करने के बाद। तो पहला इसका यूजेज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर ग्लास। सेकंड इसका जो यूजेज है फॉर the sodium carbonate is used for the manufacturing of glass, water glass। पहला हमने यूज पढ़ लिया। सेकंड यूजेज इज दिस सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। पानी को साफ करने के लिहाज से जो टेम्पररी हार्डनेस होती है, आप पढ़ चुके हो कि वाटर में दो टाइप की हार्डनेस या दो टाइप की इम्प्योरिटीज पाई जाती है।
एक को बोला जाता है परमानेंट, दूसरे को बोला जाता है टेम्पररी। तो टेम्पररी या पानी को साफ करने के लिहाज से सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर softening of water, हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग के लिहाज से वाटर सॉफ्टनर इसको ऐसे यूज़ किया जाता है। वो क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जो टेम्पररी होते हैं, जो टेम्पररी वाटर टेम्पररी इम्प्योरिटीज़ होती है वाटर के अंदर, तो उनके अंदर पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। मैं इसको ऐसे कहूँ कि जो टेम्पररी जिसके अंदर ऐसा पानी जिनके अंदर इम्प्योरिटीज पाई जाए या जिसके अंदर आयन मौजूद हों कैल्शियम वाले, क्या हों? कैल्शियम आयन वाले। यहाँ कैल्शियम क्लोराइड हो गया, यहाँ कैल्शियम हो गया, मैं यहाँ पे सिंपल कैल्शियम लिख रहा हूँ। इस पानी के अंदर ये कैल्शियम आयन है, या इनके अंदर ये कैल्शियम वाला साल्ट है। इसको रिमूव करने के लिहाज से वी यूज़ सोडियम कार्बोनेट एज अ वाटर क्लीनर, वाटर को साफ करने के लिहाज से। तो हम क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो इनके नीचे क्या हो जाएंगे? पीपीटी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पीपीटी बन जाएंगे। इस तरीके से जैसे ही इसका आप रिएक्शन कराओगे, जिस पानी के अंदर कैल्शियम के आयन है, इसका रिएक्शन कराओगे आप सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम आयन। सोडियम आयन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं पानी से। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट ये बन गया, ये ज़ाहिर हो जाएगा, ये पीपीटी फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। अगर ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड है तो यहाँ से बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड हम क्या कर सकते हैं? इजीली बॉइलिंग के लिहाज से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला इसका जो यूजेज है सोडियम कार्बोनेट का, दूसरा यूजेज सोडियम कार्बोनेट फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। कौन से पानी को साफ करने के लिए यूज़ करेंगे? जो टेम्परेरी वाटर होता है, जिनमें टेम्परेरी इम्प्योरिटीज पाई जाती है, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, अगर ये इनके अंदर मौजूद होते हैं, इनको रिमूव करने के लिहाज से एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, वो सोडियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है। अब बात आती है इसका तीसरा नंबर यूजेज। Sodium carbonate is used for the manufacturing of soap, detergent and chemical like sodium hydroxide। तो इसको यूज़ किया जाता है उन इंडस्ट्री के अंदर, जिन इंडस्ट्री के अंदर हम सोप बना रहे हैं, जिन इंडस्ट्री के अंदर हम डिटर्जेंट बना रहे हैं, जिन इंडस्ट्री के अंदर हम क्लीनिंग एजेंट वाले मटेरियल बना रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट is used for making या use in making सोप को बनाने के लिहाज से, मेकिंग पेपर, मेकिंग डिटर्जेंट and other chemical substance like sodium hydroxide। तो सोडियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है सोप को बनाने के लिहाज से। आपको पता होगा कि सोप का फार्मूला क्या होता है। सोप के पानी अगर इसकी हम जनरल फार्मूला है तो वो क्या होता है? RCO3CO2Na। ये इसका सोप का जनरल फार्मूला होता है। देखो इस सोप के अंदर है सोडियम कहाँ से आया? ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? तो हम सोडियम कार्बन को यूज़ करके वी यूज़ द यूज ऑफ CO2। R इज़ अ ऑयल। दूसरा हम बात करेंगे हम पेपर की। पेपर में क्यों यूज़ करते हैं? पेपर में इसकी वाइटनेस के लिहाज से, पेपर को हार्ड करने के लिहाज से, पेपर को साफ करने के लिहाज से
हम यूज़ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। उस पेपर की साइज़, उस पेपर को उसकी प्रॉपर्टीज़ या क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिहाज से वही यूज़ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट सोप के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है? इसको बनाने के लिहाज से बिकॉज ऑफ द फार्मूला सोडियम सोप का। अब बात है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का फार्मूला क्या होता है? RaSO3Na। ये जो Na, ये SO3, ये जो आया कंपाउंड, ये कहाँ से आया? ऑक्सीजन कहाँ से आया? या इनको बनाने के लिहाज से, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है या ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी प्रॉपर्टी इनको एज अ काम आएगी क्लीनिंग एजेंट के लिहाज से। तो इसके तीन बड़े इसके मेन यूजेज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट के लिहाज से। अब बात आती है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ आल्सो यूज्ड। सोडियम कार्बोनेट के जो दूसरे आप यूज़ कर सकते हो, अच्छा लास्ट इसका यूजेज हम लिख सकते हैं कि फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, किसी मेटल में से किसी मेटल को किसी और में निकालने के लिहाज से हम सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड फॉर मेटलॉजिकल प्रोसेस है। मेटल को किसी और में से निकालने के लिहाज से वो यूज़ सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट को ही। अब बात आती है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ किया जाता है मेडिसिन के अंदर। सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ किया जाता है एज ए बफर सॉल्यूशन। सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट एंटी एसिड टेबलेट्स या एंटी एसिड मेडिसिन के अंदर। एंड इट आल्सो यूज फॉर मेकिंग द बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, अब ये मैंने सोडियम कार्बोनेट के लिखवा लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट के कौन से यूजेज होंगे वो थोड़ा से आपको इंडिकेशन कर लो। सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ पे यूज होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा, फायर एक्सट्रैक्शन, जो फायर को बुझाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इज अ पाउडर फॉर्म, इट इज यूज फॉर मेकिंग एंटी एसिड, जिसमें आप कहते हो सर इनू वगैरह, इनू के अंदर देखोगे सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। इट इज आल्सो यूज इन मेडिसिन, इनके अंदर मेडिसिन के अंदर इसको यूज किया जाता है। मेडिसिन में डिफरेंट पर्पस के लिहाज से इसको यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा बनने के लिहाज से इसको जब इसको यूज़ किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है टेबल साल्ट में। जो आपको नमक मिलता है ना, उनको नमक की प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करने के लिहाज से, उनकी फ्लेवर इंक्रीज़ करने के लिहाज से वही यूज़ सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके मेन ये यूज़ है। ये एंटी एसिड कौन से? अगर आपको एसिडी हो रही है तो एसिड रिमूव करने के लिहाज से आप जो इनो उठाते हो या कोई भी फ्लेवर उठाते हो या कोई भी टेबलेट उठाते हो, जो आपकी मादे के अंदर या स्टमक के अंदर एसिडी बढ़ गई है, एसिडी हो गई है, तो उस एसिड को रिमूव करने के लिहाज से सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर यूज़ किया जाता है। एंटी मीन्स एंटी एसिड, इसको कह सकते हो टू मेंटेन द एसिड, मेंटेन द एसिड करने के लिहाज से, एसिड के खिलाफ होने, माना अगर एसिड बढ़ेगा उसको मेंटेन करने के लिहाज से वो यूज़ है सोडियम बाइकार्बोनेट मेडिसिन पर्पज़। तो ये कुछ इनके यूजेज थे जो हमने आज यहाँ में पढ़े। पहला सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है और इनके यूजेज की वजह से क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको मैंने पढ़ाया। कि पहला हमने पढ़ा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, दूसरा हमने पढ़ा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके तीन जो है ना वो मेन इसके यूजेज हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। अब अगर इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन है या कोई भी आपको टॉपिक या टर्म समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मुझे कमेंट्स बॉक्स में इनके क्वेश्चन लिख सकते हो कि सर ये हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रही। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो होगी हमारा
फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बाय यूजिंग कॉस्टन क्लीनर मेथड, वो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। इसके बाद वाले टॉपिक हम वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।